क्या महाभारत का कोई भी पात्र बलराम जी को हरा सकता था? आखिर कितने शक्तिशाली थे बलराम जी? और आज हम आपको बताएंगे बलराम जी से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य और ऐसे अचरज भरी बातें जो शायद आपने कभी महाभारत में ना पढ़ी हो। आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बलराम जी को हमेशा से ही भगवान कृष्ण के भाई के रूप में जाना गया है, वो भी ज्येष्ठ भ्राता के रूप में। साथ ही क्या आप ये जानते हैं कि भगवान कृष्ण का बड़ा भाई बनने के पीछे भी भगवान कृष्ण की ही लीला थी। बलदाऊ, दाऊ, सकर्षण, हलधर, इन सभी नामों से बलराम जी को जाना जाता है। हलधर इसीलिए भी कहा जाता है क्योंकि वह अपने पास हमेशा एक हल रखते थे। बलराम जी का सबसे प्रमुख अस्त्र उनका हल यानी मूसल ही है। हल से किसान खेत जोतते हैं और हल कृषि प्रधान भारत का प्रतीक है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की पृष्टि को बलराम जी का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। साथ ही क्या आप ये जानते हैं कि बलराम जी किसी और के नहीं बल्कि सर्वशक्तिशाली अनंत नाग यानी शेष नाग के ही अवतार है। जी हाँ, रामायण काल में ये लक्ष्मण की भूमिका में थे और इस बार ये भगवान कृष्ण के बड़े भाई यानी कि बलराम जी के रूप में अवतरित हुए। पुराणों में वर्णित है कि बलराम शेष नाग के ही अवतार है और बल का अर्थ होता है आध्यात्मिक शक्ति, जिसके द्वारा मनुष्य जीव के सर्वोच्च आनंद यानी परम आनंद को प्राप्त कर सकता है। इस आनंद को रमण कहा जाता है, इसीलिए बलराम नाम का निर्माण दो शब्दों से हुआ है, बल और रमण। बलराम के जन्म की कहानी ये कहती है कि कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वासुदेव के साथ संपन्न किया था, परंतु विवाह के पश्चात आकाशवाणी हुई कि देवकी और वासुदेव का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। तब कंस ने उन दोनों को कारागार में बंद कर दिया। ये सब हम जानते ही हैं। उनके प्रथम 6 पुत्रों का वध कर दिया गया था। 7वें पुत्र बलराम जी थे, जिसे भगवान विष्णु ने योग माया से देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया था। इस प्रकार बलराम जी देवकी के गर्भ में विकसित हुए और उन्होंने रोहिणी के गर्भ से जन्म लिया। कहते हैं वो बचपन से इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने मल्ल युद्ध में कंस के महान योद्धाओं को हरा दिया था। कहते हैं एक बार उन्होंने यमुना जी के अहंकार को तोड़ने के लिए ऐसा कार्य किया जो आज के समय में भी हमें यमुना में देखने को मिलता है। जी हाँ, बलराम जी ने अपना हल गाड़ कर यमुना को करीब करीब सैकड़ों टुकड़ों में बांटने का श्राप दिया था और इसी के साथ उन्हें हल से खींच भी रहे थे। बलराम जी से बाद में यमुना ने क्षमा मांगी, जिसके चलते बलराम जी ने तो उन्हें माफ कर दिया, परंतु हल के खींचने के कारण यमुना आज तक छोटे छोटे अनेकों भागों में बहती है। सिर्फ यही नहीं, बलराम जी ने बल्कि हनुमान जी के साथ भी युद्ध किया था। सोचिए, वो इतने शक्तिशाली थे कि हनुमान जी से युद्ध कर पा रहे थे। एक ऐसा भी क्षण आया था जब महाभारत में वो अत्यधिक क्रोधित हुए थे। वैसे तो बलराम जी कौरवों और पांडवों दोनों के ही गुरु माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने मुख्य तौर पर उन्होंने भीम को और साथ ही दुर्योधन को मल्लयुद्ध और गदा युद्ध की शिक्षा दी थी। आखिरी समय पर जब दुर्योधन ने अपना शरीर वज्र का कर लिया था, तब उसके इस हथियार के काट के तौर पर भीम ने उनकी जांघ पर वार किया था, जिसके चलते बलराम जी इतने क्रोधित हुए कि वह भीम को भी मारना चाहते थे, लेकिन भगवान कृष्ण की लीला की वजह से वो रुक गए। उन्होंने महाभारत के युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था। सोचिए, अगर वो हिस्सा लेते तो क्या होता। और अपनी आने वाली अगली वीडियो हम इसी पर बनाएंगे कि आखिर महाभारत के युद्ध में बलराम जी ने क्यों नहीं लिया था हिस्सा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।